हमारे प्रधान जी माननीय उपस्थित शक्ति एवं हो सकता है हम रोज सुबह उठकर जो हमारे नित्य कर्म है उन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का ध्यान करते हो सकता है मैं इसलिए कहा कि सब लोग करते नहीं, और यदि महर्षिदानंद के चाहे उनकी पुनः प्रवचन उपदेश की बात करें, चाहे सत्याग्रह प्रकाश की बात करें, चाहे संस्कार विधि की बात करें, चाहे पंचमाय विधि कहें या गोकर्णम की, बहुत सारी उनकी पुस्तकों में जब हमको ये संदेश और उपदेश दिया गया, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल कम से कम 1 घंटा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। पढ़ लिया, चलिए मैंने सुना है, आपने भी सुन लिया, लेकिन केवल पढ़ने और सुनने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। यदि आप एक कोई शब्द बोले, संसार का कोई पदार्थ, उसका नाम लें और हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और बोलने लगे कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, तो आप 1000 बार भी बोलिए या 1 लाख बार बोलिए, तब भी आपको मिलने वाला नहीं। प्रश्न ये है कि वो आपको देता क्यों नहीं? आप इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आप भगवान से मांग रहे हैं बकायदा, लेकिन वो आपको देता नहीं। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि वो कह रहा कि पहले आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, केवल शब्द बोलने मात्र से नहीं देता। हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, हम शरणोदेवी से शुरू कर देंगे, हम नमः शंभवाय आकर जो नदी मंत्र बोला यहाँ करके समर्पण प्रार्थना सब कुछ करेंगे, तो केवल शब्द बोलने से नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तप करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम, और फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये शब्द जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है इसका मुझे बार-बार इसका अर्थ बताना चाहिए। कोई भी कई बार तो नए लोग होते हैं, कई बार पुराने भी होते हैं, तो उन शब्दों के अर्थों पर अच्छी प्रकार से चिंतन मनन नहीं करते, इसलिए वो भूल जाते हैं इसका मतलब होता क्या। मैं प्रार्थना शब्द की बात कर रहा हूँ, मैं बोलने वालों उसका अर्थ बता। प्रार्थना का मतलब केवल मात्र हाथ जोड़कर आंख बंद करके शब्द बोलना नहीं होगा। अपनी इसकी परिभाषा है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता के लिए जो कामना की है वो ये प्रार्थना। जब आपने ये प्रारंभ नहीं किया था तो आपने अपना ध्यान नहीं हुआ, उससे पहले आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ किया। पहला ही मंत्र आपने जब बोला तो उसका अर्थ मुझे पता नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हाँ लिखा है तो एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना, सुनना, मानना और अनपेक्ट करना जरूरी होता है। एक सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर सुख प्रदाता, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वे सब हमको प्राप्त हुए। इधर एक मंत्र की बात हुई है और उसमें आपने कमाल कर दिया, जो कुछ शब्द आपने सुना, हमारे सारे दुख, हमारे कष्ट, क्लेश, दुर्गुण, दुर्व्यसन सबको दूर करने की आप प्रार्थना करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, ये दूर कर दीजिए। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं होंगे दूर, वैसा वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अग्नि के पास जब आप बैठे थे आपका चेहरा लाल होने की ओर आया,
उसका जो गुण धर्म है वो आप तक पहुंच रहा था। उससे आपने जब माचिस की तीली से जब अपने धर्म शुरू किया तो आपने तीली को नीचे भी प्रेशर किया होगा, तब भी वो तीली लो नीचे की ओर नहीं गई है, ऊपर की ओर गई। वो आपको यही बता रही थी कि नीचे की ओर नहीं जाना, ऊपर जाना है, उन्नति, आगे बढ़ना है संसार में। जब ऐसा पुरुषार्थ हम करना शुरू करेंगे, जो बात के शब्द बोलेंगे, तो समझना चाहिए कि आपकी प्रार्थना वास्तव में प्रार्थना बन जाएगी, अन्यथा तो मात्र केवल शब्द होगा। तो आइए आप और मिलकर के कुछ भजन की पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। और ये जो आप यहाँ पुस्तकें देख रहे हैं, आज इसका विमोचन होने वाला है। इसी वर्ष और पिछले वर्ष मिलाकर के 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक कहने तो बैठी है, ये प्रेरणा देने वाली यही है। कहने लगी आचार्य जी, आप हमको रोज जो कक्षा लेते हो, हमें पढ़ाते हो, हमें सिखाते हो, वो हम लिख भी लेते हैं, लेकिन वो कई चीजें तो इधर उधर हो जाती है, याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बताया, हमें क्या समझाया। तो आप पुस्तक की रचना क्यों नहीं कर देते? इतना सिखा तो रहे हो, पढ़ा रहे हो, पुस्तक ही बना दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, परिश्रम तो करना पड़ेगा, बकायदा लिखना पड़ेगा, फिर जाएगा इंटर के बाद जाएगा, वहाँ पर फिर चेक होकर के आएगा, 3 बार 4 बार चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ से मैं डरता नहीं हूँ, जितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा करूँगा, लेकिन आपकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। इस पुस्तक के अंदर भी 60 भजन मैंने लिख दिए इन्हीं दिनों की। दुबई में था मैं अपनी बेटी के यहाँ, तो जब संकल्प हो रहा था कि पुस्तक की रचना करनी है, तो 2-20 के आसपास भजन में लिख चुका था। बाकी भजन मैंने 30 के आसपास मान के उस पर ध्यान कर दिया और उन्हीं भजनों को मैं आपके सामने याद कर रहा हूँ। आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आइए, मैं भी गाऊंगा, आप भी गाइए, गला जितना काम करेगा देखिए कितना करेगा, लेकिन साथ साथ मिलकर के गाएंगे तो कुछ ना कुछ हम इसका स्वाद का आनंद लेंगे। आइए, सबसे पहले हम ईश्वर की महिमा की बात यहाँ पर करें। उसकी महिमा कैसी है, इसका बात तो कोई गा नहीं सकता, अपार है, परम्पार है। और हम क्या होते हैं? हाथ जोड़ते हैं उसके सामने, और किस रूप में जोड़ते हैं? हम होते हैं याचक, मांगने वाले। और ईश्वर क्या होता है? वो होता है दाता, दूध देने वाला होता है। तो आइए ऐसा करते हैं। Hey, Prabhu.
प्रभु महिमा एक दो तीन चार पांच अंदर इसमें लिखे हैं। और जब ये यहाँ पर आश्वास श्वास दे तेरा नाम, इस बात का क्या है? इस बात का कि इसका ये तो नहीं निकाल सकते ना कि हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस बंद करेंगे, बिजनेस तो बंद नहीं करेंगे। खाना खाएंगे तो खाना खाएंगे,
खेलना होगा तो खेलेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन इसका जो मुख्य इसके अंदर छिपा हुआ भाव वो ये है कि याद रखना है हर समय। ये नहीं समझना कि यहाँ कहाँ है, किधर देखा, किधर है, उधर है, इधर है, कहाँ है, ये नहीं समझना। समझना ये है कि है कहाँ है, क्या है, अंदर ही। और अंदर ये ही का अर्थ ये नहीं है कि बाहर नहीं है। ही का मतलब है यहाँ तो है, बाहर नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले अमृतसर से हमारी बहन सुनीता भगवती ने निमंत्रित किया कि आचार्य जी हमारे अमृतसर में भी कुछ कार्यक्रम आप अपना दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जरूर देंगे थोड़े दिन। हमारा उद्देश्य तो यही है कि आर्य समाज का यानी वेदों का प्रचार प्रसार नित्य प्रति और आगे चल रहा है, और सब लोग उसको विचार करें, सुने, ध्यान से सुने। पहला काम तो सुनना ही तो है। सबसे पहले तो ध्यान से सुने कि बोला क्या गया, और अगर पढ़ रहे हैं स्वाध्याय करें तो भी ध्यान से पढ़े क्या पढ़ा जा रहा है। जब श्वास श्वास ले तेरा नाम की बात करेंगे तो हर समय बोलना नहीं होगा, लेकिन ये जरूर समझना होगा कि ईश्वर मौजूद है, और जो वो समझ करके बैठे कि वहां पर है, वहां बाबा ने उन्होंने लगा कि अपने स्थान में पूजा के स्थल है, वो भक्ति की बात करते हैं, वो भी कहते हैं उपासना कर रहे हैं, वो उनका स्थान जहां उन्होंने बनाया वहां उन्होंने उसका एक प्रतीक भी बना रखा। बहुत साधारण सी एक छोटी सी बात समझने की है, ये बच्चा भी आसानी से समझ रहा है। मेरे सामने आकर एक बच्चा मुझे ऐसे नमस्ते करे और मैं बुद्ध बन के बैठा रहूं, मेरा ख्याल है वो दूसरी बात नहीं आया कर भाई ये कौन है भाई, जाग रहा है, सो रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कर क्या भाई। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ नमस्ते, बोल भी रहा हूँ और हाथ भी जोड़े बैठा हूँ, ये जवाब नहीं देता। तो जो उपासना उस विधि से कर रहे हैं ना, आजकल थोड़ा डर लगता है कि ज्यादा बोलता कि बोल तुम्हारा तो हमारे उनके में बहुत बुरी बढ़ जाएगी, लेकिन हम उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा उद्देश्य तकलीफ कष्ट पहुंचाना नहीं है, उनका मन दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सत्य को समझाना, मनवाना, बताना। और सत्य को मानने में क्यों आपत्ति है बताइए। ये जो मेरे सामने वाद्य रखा है इसका नाम टेलीविजन नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यही सत्य, यही मानना चाहिए। तो ये इसका प्रयोग हो सकता है। मैं जब देखने लगूं कि इसमें फोटो आ जाएगी, वहां से कुछ रिले वगैरह वो आ जाएगा, नहीं आएगा। सत्य को स्वीकार करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, केवल आर्यों का नहीं है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य ही समझता है भाषा। कौन पशु समझता है बताओ? बोलता है कोई पशु का? कोई पक्षी बोलता है क्या? बोलना पशु का, पक्षी को बोलता नहीं। तो हमारी बात को थोड़ा थोड़ा समझ जाता है। ऐसा आप बोलते ना सिखाओ, ऐसा बोल देते गाँव में किसी ने पार रखा तो ये तो हमारे इशारों से लगभग समझता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत समझ आती हुआ, लेकिन बोल तो नहीं सकता ना। हमारे वैसे उसके पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास है वो बुद्धि। आप मंत्रों का पाठ कर करके आहुतियां भी डालते हैं। ओम याम मेधाम देवगणम वेदरश्चो वासते तया मां मध्यमे धयाग्ने मेधाविनम कुरु। मेधावी बुद्धि की कामना करते हैं आप, मेधाविनम कुरु, मुझे मेधावी बना दो। सत्य को मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, मालूम नहीं करेंगे तो मेधावी बनेंगे कैसे? कल परसों ही मैंने बात की, क्योंकि कुछ और बहनें जुड़ी हैं मंत्रों लेकर, तो मैंने कहा जो नए आएगा मैं जरा उससे पूछता हूँ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मैं छोटा सा एक प्रश्न करूंगा और तो आपको उत्तर देना है। मैं कहा एक शब्द बोला जाता है झूठ न बोलना, और एक होता है सत्य बोलना। तो मैंने इनसे पूछा कोई
आप भी ऐसे ही मानते हैं? अंदर है। लेकिन उन्होंने जब कहा कोई अंदर नहीं, मैंने कहा बहन जी पहले आप ध्यान से सुन लेना, इसमें अंदर होता है। पहले जी हमको ये समझे बैठे, एक व्यक्ति कह रहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अर्थ क्या निकलता, सच बोल रहा, नहीं यहाँ अथापत्ति नहीं चलेगी, यहाँ अथापत्ति नहीं चलेगी। शास्त्रों में चलती है कहीं कहीं अजन्मा कौन? ईश्वर, अजन्मा आत्मा। अब यहाँ पर अर्थापत्ति नहीं लगा सकते। अजन्मा शब्द बोलने पर सीखना और समझना पड़ेगा इसका प्रसंग क्या है। अजन्मा का अर्थ यदि कर्म करने की बात आ जाए तो आत्मा से संबंध जोड़ लेना, और ईक्षण की बात यदि आ जाए तो ईश्वर से संबंध जोड़, ये होता है अर्थापत्ति। तुम्हारे का बहनी का ध्यान से सुनना, झूठ न बोलना और सत्य बोलने में अंतर क्या होता है? झूठ न बोलना वो होता है जब आपसे कोई दोष हो गया हो और जो आपसे बड़ा आपसे पूछ रहा हो ये आपने किया तो आपने बताया, गलती हो गई, ये आपने गलती को स्वीकार किया तब पूछने के बाद, इसका तो ये कहते हैं झूठ न बोलना। और सत्य बोलना क्या था? अपने आप जाकर के बताओ। जब आपने अपने आप नहीं बताया तो इसका मतलब तो आपने सत्य को स्वीकार किए नहीं। इसलिए जब आप योग दर्शन की बात करेंगे ना, उपासना की बात करेंगे, और 8वां में सबसे बड़ा समाधि की बात कर रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से होगी? यम नियम से। और यम में सबसे पहली बात क्या आएगी? अहिंसा। वो वही मन वचन कर्म से पालन करनी पड़ेगी, और उसके बाद इसी का नंबर है जो क्या है इसके बाद? अहिंसा के बाद सत्य। ईश्वर को प्राप्त करना रोटी खाने जैसा काम नहीं है। ये कोई सुंदर वस्त्र धारण कर लेने वाला काम नहीं है। पैसे दिए, वस्त्र आके सिलवाया, पहन लिए और सबने वादा कर दी, ये हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये बात। ईश्वर को प्राप्त करना तो कोई मजाक नहीं है, बहुत इतना परिश्रम करना है आपको। लेकिन इस बात से आप ये ना सोचे कि भाई हम तो बहुत डर रहे हैं, मत सुनो, कैसे करेंगे? मान लो आपके जन्म में इस बात से डर चलिए कि हम ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो क्या आगे पशु पक्षी बनकर भी करेंगे क्या? अगर कर्म ऐसे हैं कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना दिए गए तो वहां कर पाएंगे क्या? ये कब? कभी तो नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब ये मनुष्य। तो फिर सुबह का भूला शाम को घर आ जाएगा, जो भूला नहीं। हम कौन से हैं? भूले हैं कि नहीं भूले, कि जाग गए हैं कि सो रहे हैं, क्या करें? इस सबको व्यक्तिगत पता है। पति को भी नहीं पता, पत्नी को भी नहीं पता है किससे। सब अपना अपना काम करते हैं। मन में कहां से क्या चिंतन शुरू होता है, वहां से कर्म के फल की उस नियम में आप बात ले जाते हैं। सोचिए कितना कठोर हुआ इस पालन में। तो फिर भी घबराने की बात नहीं। अगर हमने पहला काम तो यही करा, पढ़ने या समझने, पहला तो यही करना। और जब घूमने वाले बाजार में घूम रहे हैं, जब घूम रहे हैं, संसार की यात्राएं कर रहे हैं, सिर्फ वो कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और कोई काम है नहीं। बच्चों को पढ़ा दिया, बड़े हो गए, उनकी शादी हुई और कुछ काम नहीं है, घूमते रहो, दुनिया भर में देखते रहो, बड़ा भारी अनुभव ले लिया। क्या अनुभव लिया आपने? क्या सीखा? क्या सीखा उनसे जिनके पास आप बैठे बाहर? उनको तो संध्या भी नहीं आती, उनको ये चित्रकला नहीं आता, उनको संस्कृत बोलनी नहीं आती, उनको वेद का कोई प्रवचन नहीं पता, कोई उपदेश नहीं आता। हमने क्या सीखा वहां जाकर? और ये समझ रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पैसा है इसलिए उसका उपयोग हो रहा है। मैं दुरुपयोग तो नहीं कहूँगा, तो शायद जाति हो जाएगी, लेकिन सदुपयोग भी नहीं हो रहा है। सदुपयोग क्या होता है? ग्रंथों को लाइए, पढ़िए, बैठिए, सत्संग में जाइए, सुनिए और पालन करना शुरू करें। ये होगा सदुपयोग। मुझे बार बार की कहने में शर्म आती है, कभी मैं अपने बारे में मुझे बोलना भूल जाता है, लेकिन क्या करूं, मुझे प्रेरणा देनी इसलिए बोलना पड़ता है।
संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने लिखा है, प्रत्येक मनुष्य को, अब मैं हवन की बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन प्रातः काल 16 आहुतियां, सायंकाल 16 आहुतियां, अर्थात कम से कम 32 आहुतियां प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन देनी चाहिए। अब मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी, मैं 320 से भी ज्यादा आहुतियां रोज देता हूँ, कभी भी हवन करेगा। किसी ने आपको मना किया क्या हम नहीं करेगा? महर्षि दयानंद जय बोलेंगे ना, इसलिए क्या आप निकलता बोलेगा? जब किसी की आप जय बोले महर्षि दयानंद की जय, तो आपके जो गुरु है जिन्होंने आज समा कराई, आप राम को भी मानते हैं ना, कृष्ण को भी मानते हैं और महापुरुषों को भी मानते हैं, उनकी भी आप जय जयकारा लगाते हैं, तो जयकारा लगाने का मतलब क्या निकल रहा है? शब्द बोलना, शब्द बोलना अगर अर्थ निकल रहा तो हमारा जयकारा बोलना बंद कर देना चाहिए। जयकारा बोलने का मतलब होता है उनके गुणों को आत्मसात करो, तब तो आपने सही काम करना शुरू किया और उनके गुण आपके जीवन में आए तो आप भी सीढ़ी चढ़ गए ऊपर। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, अगर आपने इतना बड़ा काम सीख लिया है, बहुत पुरुषार्थ कर लिया।